नंबर 1 प्रश्न ये है कि वो शिला कौन ले गया। नंबर 2 प्रश्न, क्या आप इस बात को जानते थे कि उस संस्था का नाम केदारनाथ धाम ट्रस्ट है? और अगर आप जानते थे तो क्या आप इसको स्वीकार कर सकते हैं कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट कहीं बने, वो केदारनाथ की प्रतिकृति का मंदिर बनाए और उसको इस रूप में प्रचारित किया जाए कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते हैं वो लोग यहीं दर्शन करें? क्या आप इसको उत्तराखंड का हित मानते हैं? नंबर 2 प्रश्न, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। राजनीति में हम प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। तो आप अगर अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे तो जनता आपको मानेगी, अगर आपकी बात सही होगी तो। और नंबर 3, अभी भी वक्त बचा है कि उत्तराखंड की इस आस्था को बचाने का, और अभी भी वक्त बचा है कि आपको एक मौका है कि आप बड़प्पन साबित करें। अभी भी आप अपने पद का उपयोग करते हुए उस शिला को वापस लाएं। उस मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनसे आप अपने प्रभाव का प्रयोग करके ये निवेदन करें कि ये नाम उत्तराखंड के हितों से कहीं ना कहीं टकराव करता है, इस नाम को आप बदलें, उनसे कहें। और तीसरा, उनसे कहें कि आप शिव मंदिर बनाएं, कोई भी मंदिर बनाएं, लेकिन उसको केदारनाथ की प्रतिकृति मतलब सेम उसी तरह का मंदिर बनाए जाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो उचित नहीं है। नंबर 3, ये भी आप उनको कहें। आप उनको कहें कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट से जो बार कोड जारी हुआ है, उस बार कोड में जो डोनेशन लेना जो शुरू हुआ है वो कहीं नहीं केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के हितों को नुकसान कर रहा है। तो आप इसका भी, क्योंकि हम सब की शक्ति आप में निहित है, लोकतांत्रिक तरीके से आप सबके मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। इसलिए बजाय उन लोगों को हतोत्साहित करने के जो इसमें चिंता व्यक्त कर रहे हैं, बजाय उनको भेड़िया कहने के, आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप उस समिति वो जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को समझाएं, और जो मैंने पहले कहा कि जाने अनजाने जो भूल हो गई है उसको स्वीकार करते हुए इसको आप ठीक करने का काम करेंगे। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ। मैं इस मौके पर तमाम उन लोगों का जो इस चिंता से व्याकुल हैं, तमाम केदार घाटी से लेकर पूरे उत्तराखंड के, मुझे कल गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ सभी धामों के हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों की चिंता के फ़ोन मुझे आए, वो लोग भी इसमें व्याकुल हैं, चिंतित हैं। और ये यहाँ मुख्यमंत्री जी के पाले में है, सरकार के पाले में है। सरकार इस बात को उलझाए नहीं, बेमतलब के शेर और गीदड़ की खाल की बात न करें, टॉन्टिंग न करें, किसी की भावना को आहत न करें। जो गलत हो गया है उसको स्वीकार करें कि वह गलत हो गया, उसको ठीक कैसे करना है उस पर प्रयास करें। हमारी भी कहीं मदद की आवश्यकता है, हमारे भी कहीं सहयोग की आवश्यकता है, तो हम सब कांग्रेस जन राज्य के हित में सरकार को इस मसले पर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम उस संस्था से निवेदन करेंगे कि भाई ये हमारी अस्मिता का प्रश्न है, ये पूरे सनातन धर्म के मानने वालों के लिए एक आस्था का प्रश्न है, इसलिए ऐसा न करें, वो किसी दूसरे नाम से अपना ट्रस्ट रखें। केदारनाथ धाम ट्रस्ट ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, मैंने सुना है कि उसके अध्यक्ष जी आज दिल्ली में कोई प्रेस करने वाले हैं, देहरादून में कर रहे हैं, देहरादून में प्रेस कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो प्रेस करें, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो ये न दिखे, पूरे मीडिया में ये बात नहीं दिखनी चाहिए कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उस संभावित जो मंदिर बनने वाला है उस ट्रस्ट के साथ खड़ी हो। ये दिखना चाहिए कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस काम को रोकने के लिए क्या प्रयास किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस बात को उद्धृत करेंगे, और उनमें ये जज्बा होना चाहिए कि भले मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में चले गए हों, लेकिन वो स्वायत्त संस्था के अध्यक्ष हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एक स्वायत्त संस्था है और वो एक स्वायत्त संस्था के अध्यक्ष हैं। उनका अपना ओपिनियन होना चाहिए कि भाई ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हित में नहीं है, इसलिए ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये बात मैं उनके मुख से सुनना चाहता हूँ। अगर जनता सब देख रही है, और मैंने तो ये सुना कि
अभी आने वाले चुनाव में वो भी कोशिश कर रहे हैं कि टिकट उन्हें मिले। तो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता अजय जी को बहुत करीबी से देख रही है कि इस प्रकरण में उनका रोल क्या है। तो वो जो अभी प्रेस करेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका खेल न बिगड़े, तो मैं उन्हें आगाह कर रहा हूँ। तो मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी को ये लगे कि उनको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग राह न दिखाना उचित नहीं लग रहा है, उनको अगर ये लग रहा है कि ये उनके सम्मान के खिलाफ है, तो चूँकि वो हम सबके मुख्यमंत्री हैं, हम इस बात को निवेदन के रूप में भी उनसे कहना चाहते हैं, ये हमारा निवेदन समझें। हम निवेदन कर रहे हैं उनसे कि वो इस भूल को सुधारें, इस गलती को सुधारें, हम सब का हित उसी में है। अब इसके अलावा आपके पहले हमारे